वेलकम गाइस आपका ओविस लाइव की एक नई वीडियो पे। तो ये वीडियो रहने किसके लिए वाला है, देखो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया या आपने बहुत कुछ कर लिया, आपको 70% नंबर चाहिए, 80% नंबर चाहिए, 60%, आपको कुछ भी रिजल्ट चाहिए, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि भाई ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो ये टॉपिक्स करके जाओ, आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, जिस बच्चे को 90% चाहिए, 80% चाहिए, 50% चाहिए, तो बच्चों सबके लिए वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं चैप्टर वाइज क्या क्या टॉपिक्स हमें पहले करके जाने हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। भाई यहां से पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है, गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगा या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आपसे पूछ सकता है 2 या 3 नंबर के अंदर, तो यहां से न्यूमेरिकल का ज्यादा उम्मीद रहने वाला है। इसके बाद डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल रखते हैं तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसमें टॉर्क कितना लगता है, ये सब डेरिवेशन आपको करके जानी है। ये हो गई चैप्टर नंबर 1 की बात। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें बच्चों इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको आना चाहिए। अब इसके अंदर भी क्या क्या पूछता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पूछ लेता है। ठीक है, तो वो आपको करके जानी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड चार्जेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट करो। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, अगर हम किसी कैपेसिटेंस को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल करते हैं तो वहां पे उसका क्या इफेक्ट आता है, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो हम कैपेसिटेंस निकालते हैं वो भी आपको आना चाहिए, दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैपेसिटेंस की। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, भाई बिल्कुल पक्का करके जाना। इसी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, बहुत ज्यादा सिंपल वे में आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस, हमें सेल का आना चाहिए, उसके फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, ये सब कुछ के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन पूछता है, तो ये अच्छे से करके जाना। व्हीट स्टोन ब्रिज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, न्यूमेरिकल के लिए भी आएगा बच्चों। किरचॉफ्स लॉ दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, मोस्ट जो प्रोबेबल है इसका चांस वो पूछा जाएगा कि आपसे इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अगर अभी तक आपने इसको तैयार नहीं किया तो आप इसे रेडी कर सकते हो, इट इज नॉट दैट मच हार्ड। ठीक है, बात करते हैं भाई चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड लूप, अगेन मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, भाई इसको करके जा सकते हो। ठीक है, इसको डबल स्टार लगा लेना, ये पूछा जाएगा भाई 5 नंबर के अंदर, क्वेश्चन आने की यहाँ से पूरी पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, भाई बस एक ही क्वेश्चन यहाँ से करके जाना आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ है, यहाँ पे एक गलती हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डाई पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर आप इतना पढ़ोगे तो अगर अलग क्वेश्चन भी आएगा डिफाइन पैरा मैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, तो आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां से क्या आएगा, फेराडे लॉ पढ़ो, लेंज लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, भाई इसका रिलेशन करके जाना है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाने। बिना इसके आप जा रहे हो तो भाई वैसे ही नंबर आने वाले नहीं है, चाहे आप कितना भी टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अभी देखो बहुत ही कम टाइम है, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं रिवाइज कर सकते, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको रिवाइज करके जाने इन दिनों। अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट एसी। एसी के अंदर भाई एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर पे लगा लो भाई 3 स्टार। ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस साल ये क्वेश्चन आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी आपको इन सभी वेव्स के यूज पता होने चाहिए कि रेडियो वेव का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव का यूज कहाँ पे होता है, तो यूजेस आपको पता होने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस आप यहाँ से लगा लेना। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ऑल वेव्स पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगी और 1-2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो मेन जो चीज है यहाँ से भी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन बनता है, तो वो आप लोग करके जाना। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, बहुत बड़ा चैप्टर है बट ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, टेलीस्कोप पढ़ना है अच्छे से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप और मिरर फॉर्मूला,
कैसे हमारा बनेगा, लेंस फॉर्मूला भी पढ़ के चले जाना भाई, ठीक है। जब हम दो लेंसेज को कंबाइन करते हो तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब करके जाना। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहेगा भाई। रे ऑप्टिक्स से ज्यादा वेव ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है। YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। डिफ्रैक्शन, हाइगन्स वेव थ्योरी यहाँ से करके जानी है। इसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले भी जो प्रूफ होता है वो भी करके जाना है, स्नेल्स लॉ का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न, क्या क्या हमारा आंसर रहेगा, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है और यहाँ पे आपको पूरा ड्राइव करने के लिए भी पूछेगा। चैप्टर नंबर 11 ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्बिटल कंडीशंस क्या हैं, ग्राफ आना चाहिए आपको, ठीक है। ये जो ग्राफ कुछ ऐसा आपने देखा होगा यहाँ पे, ये एनर्जी ग्राफ, ये अच्छे से आप इसको सीख लेना। इसके अलावा जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे भाई वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये सब करके जाना है इसी वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एटम। एटम के अंदर से स्पेक्ट्रल सीरीज, लेमन बार्मर पर्सन और फंड, ये जो हमारी सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने के मिल सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी पता होना चाहिए। बोर के पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से चैप्टर नंबर 12 की बात हो गई। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 मास डिफेक्ट क्या है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछेगा, आना चाहिए आपको। बाइंडिंग एनर्जी पढ़ लेना है यहाँ से। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, पढ़ के जाना, ठीक है। और इससे पहले जो ये न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको क्या करना है भाई, 2-3 चीजें और ऐड कर लेना आप। इसमें आइसोटोप, आइसोबार, इन सब के बारे में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन वगैरह पूछ लेता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो आप करके जाना। चैप्टर नंबर 14 से भाई बेसिक थ्योरी आएगी। बेसिक थ्योरी मतलब आपको पता होना चाहिए कंडक्टर क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, ये सब कुछ। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, इस पे स्टार लगाओ, 3-4 स्टार जितने मर्जी उतने लगा लो। रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आने वाले हैं। इसी चैनल पर वीडियो पड़ी है भाई, नहीं समझ आती तो 10-10 मिनट की 2 वीडियो भाई आप सीखो, 5 नंबर आराम से मिलेंगे यहाँ पे। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में यहाँ पे आप पढ़ के जाना, ठीक है। इसके अलावा आईवी कैरेक्टरिस्टिक होती है डायोड की, वो भी भाई पढ़ लेना। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे अगर आप इन सभी टॉपिक्स को, अभी इतना कम समय आपके पास है कि आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते, तो आपको ये टॉपिक्स करके जाने हैं अपने एग्जाम के लिए। आपने जितना पढ़ा बहुत अच्छा, और डरना नहीं है, बस रिवाइज करना है। अपने माइंड पे कंट्रोल रखो, अभी सोशल मीडिया से थोड़े दिन दूर रहो और एंजॉय करो लाइफ भाई। ये सब लाइफ का मजा है, एक एग्जाम आता है, फिर लाइफ में ऐसे मजे बार बार नहीं आते, ठीक है। तो आप लोग जब एग्जाम दे चुकोगे फिर याद करोगे इन दिनों को। तो एंजॉय योर टाइम एंड डू स्टडी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको नोट चाहिए तो ovis.live पर जाओ भाई, ठीक है। ovis.live पे जाना, या आपको चाहिए कोई होम ट्विटर तो ovis होम ट्विटर पे जा सकते हो आप, ovishomtwitter.xyz। इस वाली वेबसाइट को विजिट करो, इस वाली वेबसाइट को विजिट करो, दोनों वेबसाइट्स पे आपको नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू।